हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 8th फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें फैक्टराइज करना है, ये एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, इनको फैक्टराइज करना है। जैसे ये 7x है ना, इसको लिखा 7 और x, इसके अंदर क्या कौन कौन से फैक्टर हैं, एक तो 7 है और दूसरा x है। माइनस 42 को अपन प्राइम फैक्टराइज कर दें तो 2 से करेंगे पहले। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, तो 2 3 और 7 बन गया इसका। तो अपन ने लिखा 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7, और यहाँ पे भी इसको कॉमा की जगह मल्टीप्लाई लिख देते हैं। ओके, तो अब अपन ने क्या करा है इसको, अब इसमें ये देखेंगे कि कौन सा कॉमन है। जैसे 7 और 7, ये इधर भी 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है, तो अपन 7 कॉमन ले लेंगे और बचे हुए को अंदर लिख देंगे। तो 7 आ गया। अब 3 2 जा 6, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6, तो 7 मल्टीप्लाई में x माइनस 6, ऐसे आएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट है अपना 6p माइनस 12q। तो 6 को अपन कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं 6 को 2 इंटू 3, 2 मल्टीप्लाई में 3 और p माइनस 12 को लिखो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज करें। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई में q। अब यहाँ पे p अलग है और q अलग है। कॉमन का क्या आया है इसमें, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, कॉमन आ गया अपने पास 2, उसको वन टाइम लिख लेते हैं और जो बचे हुए वैल्यूज हैं उनको ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। तो 3p माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6, 6q, 3 सॉरी, ये 2 3 जा 6, 6 आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि दोनों हैं यहाँ पर। एक मिनट, यहाँ आएगा अपना 6, केवल 6 ही, यही नहीं है, ये क्या है 2 भी है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, और 3 भी है और 3 भी है इधर। 2 भी है 3 भी है, दोनों है, यहाँ पे भी 2 और 3 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा 6, तो कॉमन आ गया 6, अंदर क्या बचा p माइनस, अब ये 6 इधर चला गया 2q, p माइनस 2q, ये इसका आंसर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट है 7a² प्लस 14a। 7 को अपन कैसे लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई में a इंटू a। अब इसमें क्या होता है, 2 7 जा 14 आता है, यहाँ पे भी 7 आ रहा है, तो यहाँ लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई में 7 इंटू a। अब देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। ये एक तो जो कांस्टेंट वैल्यू डिजिट्स आ रही हैं वो 7 कॉमन है, दूसरा a कॉमन है, तो कॉमन को अपन क्या करते हैं, बाहर लिख लेते हैं 7a। अब क्या बचा अंदर, केवल a बचा, और यहाँ क्या बचा 2, तो a प्लस 2। ओके, ये बचा यहाँ पे 7a और a प्लस 2। नेक्स्ट है इसका फोर्थ, माइनस 16z। तो कैसे लिखते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइज करें इसको। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, है ना। अब है वापस करा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो इसको लिखा अपन ने ब्रैकेट में, कैसे लिखेंगे, ये वाला पार्ट है सॉल्यूशन फोर्थ का। 2 माइनस है तो माइनस भी लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। प्लस का साइन 20 है, 20 को कैसे लिखें, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, तो 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब ये लिखा अपन ने, जेड कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, तो यहाँ पे जेड लिखना भूल गए, यहाँ लिखेंगे जेड, और इधर कितनी बार लिखेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे जेड को। ये लिखा, यहाँ लिखा जेड मल्टीप्लाई में जेड, यहाँ लिखेंगे 3 टाइम्स जेड, जेड इंटू जेड इंटू जेड। अब क्या कॉमन आया इसमें, यह आया यहाँ पे 2 टाइम्स 2 आ रहा है ना, यहाँ पे 2 बार आ रहा है 2, यहाँ पे भी 2 बार आ रहा है, तो इसको लिखेंगे -2 है, तो सबके आगे -2 हो जाएगा अदरवाइज।
अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे -1 इंटू 2 ओनली ऐसे लिख दें। यहाँ इसका माइनस का ध्यान रखना, यहाँ माइनस की जगह अपन ने लिखा, इसकी स्टार्टिंग में लिख दिया 2, तो एज इट इज ये है, मल्टीप्लाई क्या करा, -1 इंटू, ये ब्रैकेट में अलग से लिख दिया -1, ठीक है। अब अपन ने लिखा यहाँ पे 2 है, एक 2 ये रहा, तो पहले ये वाला 2 लिख लिया अपन ने कॉमन के लिए, मल्टीप्लाई में फिर एक 2 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई में लिख लिया 2। अब क्या बचा यहाँ पे, यहाँ और 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, अब आ रहा है एक जेड और इधर भी जेड है, मल्टीप्लाई में जेड, ये तो आ गए अपने कॉमन। अब बाकी बचे हुए क्या है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू ये वाला जेड चला गया, तो जेड इंटू जेड। अब इसको लिखेंगे 2 2 जा 4, 4 जेड। अब ये माइनस है, यहाँ लगा देंगे अपन इसका ये वाला माइनस, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर ही ये माइनस था, ठीक है, बाहर माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, कॉमन तो यही आया है। अब यहाँ क्या था, अपन यहाँ लिख दें माइनस का 2, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया ना, -2 2 जा 4, माइनस का 4 प्लस 5 जेड स्क्वायर, माइनस का 4 प्लस 5 जेड स्क्वायर, क्योंकि ये -2 था ना, ये अब इधर आ गया मल्टीप्लाई में -1, तो ये -1, ये मल्टीप्लाई होके इसके साथ में आ गया, यहाँ लिख लिया, क्योंकि ये आ गया -4 आ गया, अब प्लस 5 जेड स्क्वायर। ओके, यही आंसर है इसका। अब नेक्स्ट पार्ट को करा, 20 है, तो 20 का प्राइम फैक्टर करा, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10 10, तो 2 इंटू 5 हो गया, इसको लिखा ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5 इंटू एल इंटू एम प्लस 30 है ये, है ना, तो 30 का कैसे होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, अब 3 5 जा 15, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ए इंटू एल इंटू एम, ये इस तरीके से होगा। अब इसमें से कॉमन सर्च करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं, जो कॉमन डिजिट्स कौन सी आ रही है वो अपन पहले रख लेंगे। कॉमन फैक्टर्स पूछे ना, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 है, तो अपन ने ब्रैकेट के बाहर रखा 2, मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, यहाँ रखा 5, ये 5 भी आ रहा है और यहाँ पे भी 5 आ रहा है। अब बाकी बचा हुआ क्या है, यहाँ पे 2 एल, अब एल आ रहा है यहाँ पे, यहाँ भी एल आ रहा है, यहाँ पे भी एल आ रहा है, यहाँ भी एम आ रहा है, तो ये एल भी कॉमन हो गया और ये एम भी कॉमन हो गया, तो यहाँ लिखेंगे इसको पहले एल और एम, मल्टीप्लाई में एल इंटू एम, अब बचा अपने पास 1, एक 2 बचा, 2 और क्या बचा, एल, 2 एल बचा इधर, प्लस का, अब ये बचा 5, 3 बचा यहाँ पे, 2 और 5 तो गए, 3 बचा, ए भी है, ए है और एल एम तो चला ही गया, तो 2 एल और 3 ए। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 10 एल एम ब्रैकेट में 2 एल प्लस 3 ए, ये इसका आंसर। 5x² y, तो ये 5 का तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये लिखा 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, माइनस 5 3 जा 15 होता है, एक तो 3 हो गया इसका फैक्टर, एक 5 बन गया, x इंटू वाई इंटू वाई। अब क्या कॉमन है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ब्रैकेट के बाहर लिखो 5, और दूसरी चीज क्या कॉमन है, x और x कॉमन दिख रहा है, ये लिख लिया, एक y भी कॉमन है, y भी लिख लिया। अब क्या बचा, 5 गया, x गया, y गया, तो बचा केवल x, माइनस इधर भी 5 गया, 3 बचा, 3 इधर x गया और y गया, तो यहाँ क्या बचा, y, तो 5xy और ब्रैकेट में x माइनस 3y, ये इसका आंसर है, 5xy x माइनस 3y। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट है 5xy, तो अब लिखा अपन ने, यहाँ पे हो गया इसका 5
इंटू एक्स इंटू वाई। अब 5 3 जा 15 होता है, 3 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में भी। 3 और 5 इसका ये मल्टीप्लाई करने पे तो अपन ने ये लिख लिया, प्राइम फैक्टराइज करा तो 3 और 5 आ गया। अब इसमें कॉमन क्या है, 5 और 5 कॉमन है, लिखा 5। नेक्स्ट है x कॉमन है और यहाँ पे भी y कॉमन आ रहा है। अब क्या बचा, 5 गया, x गया और y गया, तो बचा x माइनस 3, और x और y गया तो यहाँ बचा y। तो 5xy ब्रैकेट में x माइनस 3y। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट 7। 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। तो इसमें क्या करेंगे, 10 2 5 जा 10, 2 इंटू 5 इंटू ए माइनस 3 5 जा 15, 3 इंटू 5 इंटू बी प्लस, अब ये आएगा 20 का निकाल, प्राइम फैक्टराइज करा 20 को, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, तो ये आ गया 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू सी। अब क्या लिखा, यहाँ क्या कॉमन आया, यहाँ आ गया अपना, एक तो आया ये 2 आ गया, सारे में तीनों में आ रहा है वो चीज कॉमन होगी। ये एक तो 5 आ रहा है कॉमन, है ना, मेन कॉमन। यहाँ 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, तो केवल 5 कॉमन है। 5। दूसरा क्या कॉमन है, ए भी कॉमन नहीं है, बी भी कॉमन नहीं है, सी भी कॉमन नहीं है ना, तो ये आ जाएगा 5 कॉमन है केवल इस क्वेश्चन में। अब ब्रैकेट में आएगा 2a² माइनस 5 तो गया, अब 3b² प्लस 5 गया, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करा तो 4c²। तो ये इसका आंसर क्या है, 5 ब्रैकेट में 2a² माइनस 3b² प्लस 4c²। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अपन इसका नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो अपन 1 टाइम लिख देंगे 4। 2 इंटू 2 करो तो 4, बात तो वही है, यहाँ पे 4 आ गया, है ना। ब्रैकेट में लिखा माइनस, लेकिन उससे पहले यहाँ तीनों में ए है तो लिख दिया अपन ने ए, यहाँ ए भी लिखेंगे क्योंकि तीनों में ए दे रखा है, तो लिख दिया ए। अब 4 माइनस का ए बचा, प्लस 4 तो बाहर है, बी बचा, माइनस का 4a गया, सी बचा, तो ए, ये आंसर उसका होगा 4a माइनस ए प्लस बी प्लस माइनस सी। नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे x 2 टाइम्स है या x 1 टाइम है या x 1 टाइम है, तो एक तो x आ जाएगा कॉमन, दूसरा y है 1 टाइम 2 टाइम 1 टाइम, तो 1 मेन कॉमन है 1। अब 3 स्मॉलेस्ट कौन सा है, z, एक बार ही है। अब यहाँ पे बचा x y z आ गया, x बचा प्लस का, यहाँ x y z आ गया, y बचा और यहाँ z बचा, यही आंसर। अब है इसका लास्ट पार्ट, 10 is the last part of this question। तो इसमें है a x² y, b x y² c x y z। तो यहाँ पे a तो नहीं आ रहा किसी में भी, चलो नेक्स्ट x पे चलते हैं। x यहाँ 2 है या 1 है, या 1 है तो मेन कॉमन क्या हो गया, 1, x आ गया। अब y यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक 1 टाइम है, यहाँ 1 टाइम, तो ये y आ गया, अब z नहीं है यहाँ पे। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, एक तो a और x प्लस यहाँ b और y एक बाहर चला गया, y बचा, प्लस क्या बचा, c और x y बाहर गया, c z। इस तरह से भी कर सकते हैं अपन, बस अपन को समझ में आ जाना चाहिए एक बार। तो ये आ गया अपना एक्स वाई, ब्रैकेट में है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, है ना। यहाँ पे अपन बस ये देखना, यहाँ इसमें ए बी सी बस तीनों में अलग अलग आ रहा है, सब में कॉमन नहीं है। इस एक्स सब में कॉमन है तो वो ले लिया, वाई सब में कॉमन है तो वो ले लिया, कितनी बार है ये देख करके चेक करके लेना है। और जो बाकी बचे हुए हैं कॉमन ये आ गए फैक्टर एक्स वाई, बाकी क्या बचा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। आई होप समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से फैक्टराइज करके इन क्वेश्चंस को करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो बहुत इजी रहेगा। और इसके प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
और डिटेल आगे वीडियो देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।